Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 7, A part of exercise 5.2. So in the given figure, L is parallel to M, the two lines L and M, they are parallel, and P is parallel to Q. Find the value of angle X, Y, W, U and Z. So beta in this question, हम लोग को 4 lines जो given हैं, all 4 are parallel. P is parallel to Q, P और Q parallel हैं और L and M parallel हैं. सो हम लोग को जितने भी ये अननोन एंगल्स हैं इन सबको फाइंड करना है. तो बहुत ही ईजीली हम फाइंड कर लेंगे. हमें बस एक एंगल पता है 105 डिग्री, उसकी हेल्प से वी विल फाइंड ऑल द एंगल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें, सो दिस लाइन एंड दिस लाइन and Q is a transversal for these two lines. So जब हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे, so we will get 180 degree. So 105 degree plus angle X is equal to 180 degree. And in the bracket we will write the name of the property. In the bracket, write name of the property, co-interior angles. Now angle X is equal to 180 degree minus 105 degree. So this is equal to 75 degrees. Angle X. नेक्स्ट अब हम लोग को एंगल एक्स मिल गया. बेटा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको हमें माइंड में रखना है, जेड फॉर्म करके देखते रहना है. अब देखिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम शेप. अब हमें एंगल एक्स मिल चुका है तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल एक्स एंगल वाई दोनों इक्वल हैं. दे बोथ आर इक्वल ना, बिकॉज सेम शेप बन रहा है हमारा. दोनों ही अगर हम लोग देखें तो पी और क्यू ये जो टू पैरेलल लाइंस हैं दोनों के राइट साइड पे फॉर्म हो रहे हैं और ये लाइन इनके लिए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है. तो ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पर हैं और पी और क्यू के भी राइट साइड पर हैं. तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं. दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. सेम शेप करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई. राइट इन ब्रैकेट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल. Okay, write the full property. Then therefore angle y is also equal to 75 degrees. क्योंकि एंगल x 75 डिग्री है इसीलिए एंगल y भी 75 डिग्री हो गया. अब बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए. एंगल y जो है वही एंगल u है, हम ये भी कह सकते हैं. एंगल y इज इक्वल टू एंगल u. यस. सो हमारा ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी तो इक्वल है ना. दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल. सेम शेप फॉर्म हो रहा है. देखिए पैरेलल लाइंस के, इस पैरेलल लाइन के और इस पैरेलल लाइन के दोनों ही ऊपर के साइड पे हैं. P इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है. एंगल y इज इक्वल टू एंगल u. तो एंगल u भी हमें फाइंड हो गया क्योंकि एंगल y 75 है तो इसीलिए एंगल u भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा. एंड in the bracket write name of the property corresponding angles here also. So angle u is also equal to 75 degrees. So हमें x, y और u फाइंड हो चुके हैं. अब एंगल w भी तो किसके इक्वल है, ज़रा ध्यान से देखिए फिगर में. एंगल w किसके इक्वल है, एंगल w इज इक्वल टू एंगल y बिकॉज इस पॉइंट पर हमारी ये टू लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को और ये हमारे आमने सामने वाले एंगल्स दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. सो दे आर इक्वल. सो एंगल W इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल Y. सो एंगल Y 75 डिग्री है तो एंगल W भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री. सो यू विल राइट एंगल W इज इक्वल टू एंगल Y. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी यूज्ड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड सो एंगल W इज इक्वल टू, बेटा फुल फॉर्म लिखिएगा, एंगल W इज इक्वल टू 75 डिग्री. अब हमारा जो लास्ट बचा है दैट इज़ Z. और Z हम लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं. लीनियर पेयर, व्हाट इज़ लीनियर पेयर, जब भी एक लाइन के किसी भी एक साइड पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो ये हमारी लाइन M है और इसके अगर हम लोग नीचे देखें तो एंगल W
प्लस एंगल z, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि एक लाइन के ऊपर के साइड पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन सबको ऐड करके वी गेट 180 डिग्री। तो हमें एंगल W नोन है ऑलरेडी, सो हम एंगल Z बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे। सो हियर यू विल राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इन ब्रैकेट, लीनियर पेयर, linear pair. So angle Z is equal to, first you put the value of angle W. In place of W we can write 75 degree plus angle Z is equal to 180 degree, and so angle Z is equal to 180 minus 75 degree equal to 105 degree. So we have found all the angles, angle X, Y, U, W, Z. So your question is solved. All the best. Good luck. Try the next questions on your own. They are very easy. अब इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग सारे क्वेश्चन, इन सब में यही प्रॉपर्टी बार बार यूज़ हो रही है, तो आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी. All the best.